सहसमुच्चय वियोजन, ठीक है, चैप्टर 4 सहसमुच्चय वियोजन। सुनो, तो सहसमुच्चय वियोजन क्या है? जैसे मान लो जी एक ग्रुप है, सुनो अच्छे से समझ लो सहसमुच्चय वियोजन। जी एक ग्रुप है जिसके एलिमेंट हैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। एच इसका एक सब ग्रुप है, ठीक है, ले लिए 1 -1 और आयोटा एक एलिमेंट है जी का। तो एच के राइट साइड में आयोटा का गुणा कर दो, तो हर एक एलिमेंट के राइट साइड में आयोटा का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया? आयोटा माइनस आयोटा। तो ये क्या कहलाएगा? राइट कोसेट। क्या कहलाएगा? राइट कोसेट। यदि हम आयोटा का लेफ्ट साइड में गुणा कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू -1। तो आयोटा तो क्या है? आयोटा और माइनस आयोटा आ गया, वही एलिमेंट आया जो राइट कोसेट में एलिमेंट है वही लेफ्ट कोसेट में। तो जी आबेली ग्रुप है कि नहीं है? आबेली समूह क्रमनिर्णय नियम का पालन भी करता है। ये इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय बताए हैं। तो जब जी आबेली ग्रुप होगा तो जो राइट कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट के बराबर होता है। तो यहाँ देख ही भी रहे हैं कि राइट कोसेट के एलिमेंट है आयोटा माइनस आयोटा, तो लेफ्ट कोसेट के एलिमेंट भी आयोटा माइनस आयोटा है, ठीक है। तो जी एक ग्रुप है, एच क्या है? एक उसका सब ग्रुप है। आयोटा जी का कोई स्वेच्छ एलिमेंट है। तो इस सेट एच आयोटा अथवा आयोटा एच को, एच आयोटा को राइट कोसेट कहेंगे, आयोटा एच को क्या कहेंगे? लेफ्ट कोसेट कहेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। जी एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है, उपसमूह है। जी एक समूह है, एच उसका एक उपसमूह है। और आयोटा जी का कोई स्वेच्छ अवयव है, अपनी इच्छा से लिया गया अवयव है। तब समुच्चय एच आयोटा और आयोटा एच ये कहलाता है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। ये राइट कोसेट है तो ये लेफ्ट कोसेट। बात समझ में आई? अब इसको लिखते हैं डेफिनेशन। बात समझ में आ गई तो ठीक है। तो इसको तो राइट कोसेट बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट हो चाहे राइट कोसेट हो, उनको कोसेट बोला जाता है। कोसेट तो बोलेंगे ही, पर कोसेट का भी प्रकार मानव तो हो सभी हैं, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इसी प्रकार कोसेट सब हैं। फिर कोसेट के प्रकार हो गया लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट, ठीक है। तो लिखते हैं कोसेट चैप्टर 4 है। पहले में तो गणित का इतिहास है, दूसरे में समूह है, तीसरे में उपसमूह है, चौथे में चक्रीय समूह है। चल तो वही चैप्टर 1 ही रहा है सर। हाँ नहीं, पहले में हाँ वही है चैप्टर। वो अब नई किताब के हिसाब से यूनिट सेकंड होगा। जी सर। अच्छा यूनिट सेकंड है सर ये? हाँ यूनिट सेकंड है, चैप्टर 4 है। अब देख लेना, पहले के हिसाब से हम जानते हैं यूनिट एब्सेंट करवाना का, नया हिसाब से क्या हो गया तो देख लेना। कोसेट सहसमुच्चय वियोजन, सहसमुच्चय आज जाके देख लेना कि सहसमुच्चय किसमें है, यूनिट सेकंडे में होगा। सहसमुच्चय वियोजन कोसेट डिकम्पोजिशन, कोसेट डिकम्पोजिशन। तो पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट कोसेट बाम सहसमुच्चय, बाम सहसमुच्चय माना जी डॉट एक समूह है, एक समूह है तथा एच जी का उप समूह है, उप समूह है। ए जी का स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। एच जी का क्या है? ए जी का स्वेच्छ अवयव है। तब समुच्चय ए एच जिसके एलिमेंट किस टाइप के हैं? ए इंटू एच टाइप के हैं, एच बिलोंगिंग एच को, इस समुच्चय को यह समुच्चय क्या कहलाता है? यह समुच्चय एच का जी में ए से जनित वाम सहसमुच्चय
ये एक्स है वो सर। हाँ ए एच है, ये एच है ना, ए एच, ये कैपिटल लेटर में एच है। इसके एलिमेंट स्मॉल ए इंटू एच टाइप के हैं, एच बिलोंग इन एच। तो एच का जी में ए से जनित वाम सह समुच्चय कहलाता है, वाम सह समुच्चय कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट कोसेट कहलाता है, ठीक है। तथा समुच्चय, कौन समुच्चय, एच ए, एच ए जिसके एलिमेंट क्या होंगे, एच ए टाइप के होंगे, एच बिलोंग इन कैपिटल एच। एच का जी में ए से जनित, ए से जनित दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है, दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है, दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है, दक्षिण सह समुच्चय कहलाता है। लिख लेते ना, इस पर एक थ्योरम देखो। अरे सह समुच्चय किसे कहेंगे, अब लिखो सह समुच्चय, सह समुच्चय। मान लिया यह समूह जी का कोई उपसमूह है, मान लिया यह समूह जी का कोई उपसमूह है, कोई उप समूह है, उप समूह है, तथा ए जी का कोई स्वेच्छ अवयव है, तथा ए जी का कोई स्वेच्छ अवयव है, स्वेच्छ अवयव है। एच का जी में, एच का जी में ए से जनित, ए से जनित वाम या दक्षिण सह समुच्चय या दोनों, जनित वाम या दक्षिण, वाम या दक्षिण सह समुच्चय, सह समुच्चय एच का जी में सह समुच्चय कहलाता है, सह समुच्चय कहलाता है, सह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, चाहे वाम सह समुच्चय हो चाहे दक्षिण सह समुच्चय, उसको सह समुच्चय कहेंगे। ठीक है, लिख चुके। अब एक थ्योरम देखो सह समुच्चय पर आधारित। थ्योरम क्या है, ऊपर का पूरा मिटा दें क्या? जी सर, पूरा। सह समुच्चय को इंग्लिश में कोसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसेट। थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, यदि एच जी का कोई उपसमूह हो, यदि एच जी का कोई उपसमूह हो, उपसमूह हो, तथा स्मॉल एच बिलोंग इन कैपिटल एच, तो एच बराबर एच बराबर एच एच होता है, एच एच बराबर एच बराबर एच एच होता है। ठीक है,
तो दो समुच्चय को, जैसे मान लो आपको ए बराबर बी सिद्ध करना है, तो क्या तरीका बताएं आपको, ए सबसेट बी दिखा दो और बी सबसेट ए दिखा दो, तो ए और बी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ए सबसेट बी दिखाने क्या तरीका है, ए का कोई स्वेच्छ अवयव मानो यदि बी में भी उपस्थित हो गया तो ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं तो ए सबसेट बी हो जाएगा। जी सर। और फिर बी का कोई स्वेच्छ अवयव मानेंगे यदि बी का वह अवयव ए में भी चला गया तो इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट ए हो गया। और जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे हमको दिखाना है कि एच एच बराबर एच, तो क्या दिखाना पड़ेगा, एच एच सबसेट ऑफ एच और एच इज सबसेट ऑफ एच एच, एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे यदि तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। ठीक है, तो मान लिया, तो प्रूफ, टू प्रूफ एच एच इज इक्वल टू एच, टू प्रूफ यानी कहने का मतलब एच एच इक्वल टू एच, एच एच इक्वल टू एच सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा एच एच इज सबसेट ऑफ एच और एच इज सबसेट ऑफ एच इज सबसेट ऑफ एच एच। ठीक है, ये सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो मान लिया एच डैश, एच का कोई स्वेच्छ अवयव है, कैपिटल एच का कोई स्वेच्छ अवयव है, अर्थात एच डैश बिलोंग इन कैपिटल एच। ठीक है, तब एच डैश एच बिलोंग इन एच एच, तब राइट कोसेट का एलिमेंट क्या होगा, एच डैश गुणे एच, एच डैश इंटू एच। ठीक है, चूंकि एच उप समूह है, इसलिए एच समूह जी में परिभाषित गुणन संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक ग्रुप होगा, स्वयं एक समूह होगा। इसलिए एच में समवरक नियम का पालन होगा, एच में समवरक नियम का पालन होगा। इसलिए एच डैश बिलोंग इन एच और एच बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज एच डैश इंटू एच बिलोंग इन एच। तो जो एच डैश एच का एलिमेंट था वही एलिमेंट एच का भी एलिमेंट है। तो इस प्रकार एच डैश एच बिलोंग इन एच एच के लिए हम पाते हैं क्या पाते हैं कि एच डैश एच बिलोंग इन एच, इसलिए एच एच इज सबसेट ऑफ कैपिटल एच। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और पुनः मान लिया कैपिटल एच का कोई स्वेच्छ अवयव एच है, एच डैश है, तो एच डैश बिलोंग इन एच। अब एच डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एच डैश को लिख सकते हैं एच डैश इंटू ई भी लिख सकते हैं, ई तत्समक अवयव है कि नहीं। और इसको एच डैश तो लिखे रहो और ई के स्थान पे लिख सकते हो क्या, एच इनवर्स एच, ऐसा लिख सकते हो। ई के स्थान पे एच इनवर्स एच लिख सकते हैं, ई होता है
कि नहीं, एच इनवर्स एच। इसमें साहचर्य नियम लगा दो तो एच डैश एच का इनवर्स इंटू एच, ठीक है। और ये क्या होगा, एच डैश एच इनवर्स किसका होगा, एच का एलिमेंट होगा, तो ये किसका एलिमेंट हो गया, एच एच का, क्योंकि एच डैश बिलोंग इन एच, एच इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच डैश एच इनवर्स बिलोंग इन एच, तो यहाँ पे एच डैश एच इनवर्स इंटू एच बिलोंग इन एच एच। इसका मतलब क्या हुआ, जो एच डैश को इस प्रकार से लिख सकते हैं तो ये एच एच का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एच डैश बिलोंग इन एच एच, तो एच डैश बिलोंग इन एच के लिए एच डैश बिलोंग इन एच एच मिल गया। इस प्रकार एच डैश बिलोंग इन एच के लिए हम पाते हैं क्या कि एच डैश बिलोंग इन एच एच, अतः एच इज सबसेट ऑफ एच एच, एच इज सबसेट ऑफ एच एच। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो 1 व 2 से क्या मिल गया, एच एच बराबर एच। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं क्या सिद्ध कर सकते हैं कि एच एच बराबर एच, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया थर्ड और ये इक्वेशन हो गया फोर्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या मिल गया, तीनों इक्वल है, एच एच बराबर एच हेंस प्रूव्ड। भूल गए थे क्या था।